हेलो दोस्तों, राम राम, जय श्री राम। आपके अपने मंगल आस्था चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाभारत के एक मुख्य किरदार के बारे में। वो है शकुनी मामा। महाभारत में शकुनी मामा एक ऐसा पात्र है जो चालाकी, राजनीति और प्रतिशोध का प्रतीक माना जाता है। शकुनी चालबाज जरूर था, लेकिन उसकी चालों के पीछे एक गहरा घाव और बदले की आग थी। उसने हस्तिनापुर को उसके ही गर्व व लालच और नीतिहीनता से बर्बाद कर दिया। क्या आप जानते हैं शकुनी मामा ने कौरवों के साथ इतना बड़ा खेल क्यों खेला? आइए जानते हैं शकुनी मामा के बदले की कहानी। महाभारत से जुड़ी अधिकांश पौराणिक कथाएं ये बताती हैं कि महाभारत युद्ध कौरवों को जिताने और पांडवों को तबाह करने के लिए दुर्योधन के मामा शकुनी ने कई चालें चली। चाहे वो चौसर में छल से पांडवों को हराना हो या लाक्षागृह में चलाकर पांडवों को मारना हो, हर कुटिलता के पीछे शकुनी का हाथ रहा। लेकिन वह ये सब सिर्फ भाइयों के लिए कर रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। कई मान्यताएं ऐसी भी हैं जिनमें कहा गया है कि शकुनी अपने एक खास मिशन के लिए कौरवों के साथ था। वह यहाँ अपने जीजा धृतराष्ट्र से पिता का बदला लेने आया था। वो जानता था कि कौरव कभी पांडवों से जीत नहीं सकेंगे, इसलिए उसने कौरवों का पांडवों से युद्ध करवाया और कौरवों की हार के साथ अपना बदला पूरा कर लिया। शकुनी की धृतराष्ट्र और कौरवों से दुश्मनी की दो बड़ी वजह बताई जाती हैं। पहली, बहन गांधारी का अंधे राजा से विवाह, जिसके लिए हस्तिनापुर के राजा ने गांधार राजा और उसके पिता सुबाल को हराया था। हालांकि धृतराष्ट्र इस बात से अज्ञान थे कि गांधारी एक बकरे की विधवा है। हुआ ये था कि विवाह से पहले गांधारी का एक बकरे से प्रतीकात्मक विवाह कराया गया था, जिसे बाद में मार दिया गया था। यह एक ज्योतिषीय उपाय था जो गांधारी की कुंडली में दोष को दूर करने के लिए किया गया था। इस विवाह को गांधारी के पहले विवाह के रूप में माना जाता है। इस प्रकार गांधारी का धृतराष्ट्र के साथ दूसरा विवाह हुआ था। इस प्रकार धृतराष्ट्र उनके दूसरे पति कहलाए। यह बात गांधारी के विवाह के समय छुपाई गई थी। जब धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने गांधार, नरेश, सुबाल और उसके 100 पुत्रों को कारावास में डाल दिया। उन्हें यातनाएं दी गईं और उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। रोज़ सिर्फ एक मुट्ठी चावल दिया जाता था, जिसे सभी मिलकर खाते थे। धीरे धीरे भूख के कारण राजा सुबाल के पुत्रों में एक एक की मौत होती गई। राजा ने तय किया कि वह अपने वंश का इस प्रकार अंत नहीं होने देंगे। तय किया गया कि सभी अपने हिस्से का भोजन त्याग कर सबसे छोटे पुत्र शकुनी को देंगे। बीतते समय के साथ राजा सुबाल कमज़ोर होते गए। उन्होंने धृतराष्ट्र से विनती की कि शकुनी को छोड़ दिया जाए। सुबाल ने धृतराष्ट्र से वादा किया था कि शकुनी हमेशा कौरवों के साथ रहेगा। धृतराष्ट्र ने इसे ससुर की अंतिम इच्छा मान लिया और शकुनी को हस्तिनापुर ले आए। लेकिन शकुनी कभी इस अपमान को भूल नहीं पाया। बीमार पड़ चुके राजा सुबाल ने मरने से पहले शकुनी से कहा था कि वह उनकी रीढ़ की हड्डी से चौसर के पासे बनवाए। यह उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे। राजा सुबाल चाहते थे कि इन्हीं पासों के जरिए धृतराष्ट्र का वंश समेत अंत हो जाए। साथ ही शकुनी का एक पैर भी मूर्छित कर दिया ताकि उसे पिता का ये वचन हमेशा याद रहे और वह पिता और भाइयों का अपमान भी ना भूले। शकुनी ने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। जब कौरवों और पांडवों के बीच चौसर का खेल हुआ तब पिता की हड्डी से बने पासे ही इस्तेमाल किए गए और युधिष्ठिर सभी भाइयों समेत पत्नी द्रौपदी को हार गए। इसके बाद द्रौपदी का चीरहरण हुआ और जो आखिर में युद्ध का कारण बना। शकुनी कौरवों को विश्वास में लेने के बाद पांडवों के साथ युद्ध में धकेलने के लिए हर चाल का सूत्रधार बना। उसके चलते द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो वनवास काटकर लौटे पांडवों को 5 गांव भी नहीं देने के निर्णय में शकुनी अड़ंगा बना।
यहाँ तक कि उसने शांति दूत बनकर आए श्री कृष्ण को भी खाली हाथ लौटने के दुर्योधन के फैसले को भी प्रभावित किया। इस प्रकार शकुनी ने महाभारत के युद्ध की नींव रखी तथा महाभारत युद्ध में कौरवों की हार के साथ अपना बदला पूरा किया। अंततः उसे भी उसके कर्मों की सजा मिली और सहदेव ने उसे युद्ध के दौरान मार डाला। ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी रोचक कहानियाँ सुनने के लिए मंगल आस्था चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।